मेरे बच्चे कैसे हो तुम्हें माताजी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माताजी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माताजी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 888 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल अपनों ने ही तोड़ा है। अब तुम शरीर से और मन से थक गए। अभी तुम्हें यही लग रहा है कि तुम्हारी समस्या का कोई अंत नहीं है, तुम इस दर्द से कभी उभर नहीं पाओगे। लेकिन तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी हर समस्या का अंत करने वाले, वह तुम्हें हर समस्या से बाहर निकलने का समाधान देंगे। तुम्हारे हर तरफ लोग सिर्फ मुखौटा पहनकर घूम रहे हैं, बस तुम्हें परेशान करने, ताना मारने का मौका ढूंढते रहते हैं। यह लोग तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें बोलते और फैलाते रहते हैं। झूठ फैलाना बस यही काम रह गया है। इनके जीवन में कौन अपना है, कौन पराया, यह समझ पाना मुश्किल है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज चमत्कार करने वाले हैं। सबकी सच्चाई काले कारनामों के साथ बाहर आने वाली है। तुम्हारे पूर्वजों का साथ तुम्हें बहुत बड़ी जीत दिलाने वाला है। तुम्हें परेशान करने वालों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। तुम्हें बहुत रुलाया गया है, तुम्हारे धैर्य को बहुत परखा गया है। अब तुम में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। तुम बहुत बीमार रहने लगे हो। नसों की समस्या, सिर दर्द की समस्या से बहुत परेशान, लेकिन इतनी मुसीबत और बीमारी में भी तुम मेहनत करते रहे। मेरे बच्चे, किसी ने तुम पर इंसानियत नहीं दिखा। अब मैं भी इन लोगों पर दया नहीं दिखाऊंगी। हर परेशानी में, बीमारी में भी तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की। तुम्हें किसी की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों का साथ मिलने वाला है, वह तुम्हारी मदद करेंगे। जिस मित्र से तुम परेशान थे उससे छुटकारा मिलने वाला है। तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, तुमने इससे बुरा समय नहीं देखा। इतने बुरे लोग कभी नहीं देखे, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हारा संघर्ष देखा है, तुम्हारा साफ दिल देखा है। भविष्य में तुम कभी ऐसा वक्त नहीं देखोगे। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त काट लिया है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां आएंगी। तुम हर तरफ से शत्रुओं और नकारात्मकता से घिरे हुए कोई व्यक्ति है जिसने तुम पर तंत्र साधना की है, जो तुम्हारी परेशानियों का मूल कारण है। यह नकारात्मक ऊर्जा बार बार तुम पर प्रहार कर रही है, लेकिन तुम्हारे पूर्वज इस तंत्र विद्या का जड़ से अंत करने वाले हैं। तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है। अब तुम्हारे परिवार में जश्न होगा। जो व्यक्ति तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने के लिए यंत्र रच रहा था, उसके चेहरे से मुखौटा उतरेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हें बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। जिस परिस्थिति में तुम फंसे हुए थे, जहां तुम हार रहे थे, उसमें तुम्हारी जीत तय है। बीते कुछ महीनों में तुम्हें जितना दुख मिला है, उससे कहीं गुना ज़्यादा खुशियां मिलेंगी। तुम्हारा नाम खराब करने की बहुत कोशिश की गई है। तुम्हारे मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंचाई गई है, लेकिन तुम्हारे नाम पर लगे हर झूठे आरोप गलत साबित होने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में गंदी बातें की हैं, उनकी गंदगी भी समाज के सामने आने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान तुम्हें वापस मिलेगा। तुम्हारी इतनी बड़ी जीत होगी कि यह एक मिसाल बने। तुम्हारी जीत धर्म की जीत है। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होगी। बस आध्यात्मिक रास्ते पर चलना मत छोड़ना। तुम्हारे ऊपर आई हर विपदा अब टल चुकी है। अगर तुमने कभी गलती से भी अपने बड़ों का अपमान किया हो तो उनसे माफ़ी मांग लेना। अपने पितरों से हर भूल छू की माफ़ी मांगना, उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करना और उनके नाम से दान करना, जानवरों की सेवा करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे पितर तुम्हारे साथ हैं। उनका साथ तुम्हें किसी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति में जीत दिला सकता है, लेकिन अगर वे नाराज़ हो गए तो तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। अपने पितरों और पूर्वजों को मान सम्मान दो और उनके आशीर्वाद के लिए दिल से प्रार्थना कर उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वे तुम्हें ऐसी परिस्थिति में जीत दिलाएंगे जहां से बाहर निकलना असंभव। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हारा जीवन खुशियों से भर देंगे।
अगर उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। उनके रहते तुम कभी अकेलापन महसूस नहीं करोगे। तुम्हें कभी किसी और के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम अपनी परिस्थिति में जीत चाहते हो तो अपने पितरों को खुश करो। सालों से चल रही समस्या का अंत पल भर में हो जाएगा। बस एक बार उन्हें खुश कर। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सब खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पूर्वज ही तुमसे खुश नहीं हैं और इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में तुम उन्हें भूल गए हो तो तुम कभी अपने ईश्वर को भी खुश नहीं कर पाओगे, जिनकी वजह से तुम इस संसार को देख रहे हो, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतने त्याग किए हैं। उन्हें याद करना तो बनता है। हर शुभ काम करने से पहले, अन्न ग्रहण करने से पहले, कुछ भी करने से पहले, ईश्वर से पहले अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर, सिर्फ उनका साथ ही तुम्हें बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा दिला सकता है। उनके आशीर्वाद से तुम पूरी दुनिया जीत सकते। फिर जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उनकी तो कोई औकात ही नहीं है। मेरे बच्चे, आज जब हम अपने सफ़र पर निकलते हैं, मेरी आवाज़ सुन। ये जैसे तुम्हारे हृदय में फुसफुस वाली देवी हूँ, जो तुम्हें यह विश्वास दिलाने आई हूँ कि तुम्हारे पक्ष में एक विजय पहले से ही लिखी जा चुकी है। यह समझ लो कि यह विजय तुम्हारी ही है। जो संघर्ष तुम्हें अस्थिर करने की कोशिश करेंगे, वे सफल नहीं होंगे। अपने मन को धुंधला करने वाले किसी भी भय को दूर करो और उन संदेहों का विरोध करो जो तुम्हारी आत्मा में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। अपने विश्वास को मजबूत रख, मेरी शाश्वत उपस्थिति पर निर्भर रहो। जैसे तुम जीवन के तूफानों के माध्यम से आगे बढ़ते, याद रखो, मैं तुम्हारे पास हूँ। मेरी निगाहों में तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उन क्षणों में जब आंसू तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर सकते हैं, मेरी कृपा में शांति और सुरक्षा खोज। यह मेरी गहरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारा पालन पोषण करूं, तुम्हारी चोटों को ठीक करूं और तुम्हारे शोक को प्रसन्नता में बदल दूं। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए अनंत मूल्यवान। मैं तुम्हारी सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने में पूरी तरह समर्पित हूं। मेरे अत्यधिक प्रेम से प्रेरित होकर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। सभी भय को दूर करो और अपने हृदय को विश्वास में अचल रखो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों के बीच भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें आशीर्वाद देने और तुम्हारे समृद्धि के मार्ग को सुगम बनाने के लिए मुझ में विश्राम पाओ और शांति को अपना। मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी गलतियों को क्षमा करती हूँ और तुम्हारी कमज़ोरियों को मजबूत करती हूँ। तुम्हें निराशा की गहराइयों से उठाती हूँ, कोमलता और दया से तुम्हें ढकती हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी को अपने आशीर्वाद से समृद्ध करती हूँ। तुम्हारी आत्मा मेरे साथ मिलकर अद्भुत रूप से ऊंची उठेगी। जब मैं तुम्हारी रक्षा, तो कोई भी चुनौती तुम पर हावी नहीं हो सकती। जो तुम्हें चुनौती देंगे, उन्हें मेरे साथ एक साहसी संरक्षक के रूप में सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करती हूँ, बाधाओं को पार कराती हूँ और तुम्हारे दुश्मनों को पराजित करती हूँ। मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्वर्ग दूतों की सेना है। साहस के साथ खड़े हो जाओ और लड़ाई में कदम बढ़ाओ, क्योंकि मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे भीतर निवास करती है। हर बाधा जो मेरे शक्तिशाली नाम को चुनौती देती है, वह दूर हो जाएगी। हृदय मत छो, जीवन का सामना निर्बाध रूप से करो और अपने सबसे चुनौतीपूर्ण समय और गहरे संघर्षों में सत्य को अपने हृदय में पकड़ो कि मेरी कृपा और दया शाश्वत है। आज मुझ पर अपना विश्वास रख, मुझसे अपनी भक्ति व्यक्त करो और विश्वास में स्वयं को ऊंचा उठा। मैं वह देवी हूँ जो सुनती हूँ, प्रतिक्रिया करती हूँ, क्षमा करती हूँ, नेतृत्व करती हूँ, आश्रय देती हूँ और तुम्हें गहराई से प्रिय रखती हूँ। मैं तुम्हारा उद्धार हूँ। मैं तुम्हारी और तुम्हारे प्रियजनों की ज़िंदगी को समृद्ध करूँगी। जिस मिट्टी पर तुम चलते हो, जिस हवा में तुम सांस लेते हो, उसे मैं आशीर्वाद दूँगी। तुम्हारे मन के सपनों और साझा किए गए सहायक शब्दों को मैं आशीर्वाद दूँगी। मैं तुम्हारे निवास, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे आनंदित भोजन, तुम्हारे प्रयासों, तुम्हारी यात्राओं, तुम्हारी जड़ों और तुम्हारे सभी गुणकारी कार्यों को आशीर्वाद दूंगी। आज मेरे हाथ और मेरे आशीर्वाद तुम्हें ढकते हैं। मेरी सहायता और सुरक्षा तुम्हारे साथ है। शानदार और अद्भुत अवसर तुम्हारे क्षितिज पर है। मेरे बच्चे, तुम उन चुनौतियों के लिए तैयार रहो जो तुम्हें सामना करना है, क्योंकि जो आशीर्वाद मैं देती हूँ वह सरल है। रुक जाओ और इसे अंत तक सुनो, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा की घड़ी तुम्हारे अत्यंत निकट है और इसे सफल बनाने में मैं तुम्हारा सहयोग करने आई हूँ। तुम्हारे इष्ट ने मुझे तुम्हें पूर्व सूचना देने के लिए सजग किया है।
मेरे बच्चे, तुम्हारे इष्ट का साथ तुम्हें तब से मिला है जब से तुमने अपने कठोर तप से उन्हें प्रसन्न किया। तुम्हारे इष्ट तुम्हें जल्द किसी स्वरूप में दर्शन देंगे। हो सकता है तुम्हें कोई सर्प या जीव दिखे जो उनके स्वरूप का प्रतीक। तुम्हें इस बार उनकी रक्षा करनी है क्योंकि वह तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। तुमने अतीत में किसी जीव का अंत किया, लेकिन तुम्हारे पछतावे ने तुम्हें उस पाप से मुक्त कर दिया है। इस बार तुम्हें सावधान रहना है कि कोई गलती ना। मेरे बच्चे, तुम्हारे इष्ट जिस भी स्वरूप में प्रकट होंगे, तुम्हें उनका सम्मान करना है। मैं तुम्हारा बोझ हल्का करती हूँ। मैं तुम्हें अपनी रक्षा की कृपा में लपेट हूँ। साहसी बनो, खड़े रहो और उन चुनौतियों से मत डरो जो तुम्हारे खिलाफ खड़ी है। मेरे शब्दों पर विश्वास करो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीमित है और हमारा संबंध शाश्वत है। तुम्हारी इच्छाएं जल्द ही पूरी होंगी। मेरे आशीर्वाद तुम्हारी निष्ठा और सहनशीलता को देख रहे हैं। तुमने उज्ज्वल विकास और धैर्य का प्रदर्शन किया है। मैं तुम्हारी मेहनत और सहन शक्ति से प्रेरित हूँ। तुम हर दिन मेरी सलाह की खोज करते हो और मेरी कृपा से आत्मविश्वास पाते मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास दृढ़ रख। मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूँगी और तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए और भी बड़े आशीर्वाद भेजूँगी। तुम्हारी सफलताएं केवल तुम्हारे कौशल या प्रपंच से नहीं आती, बल्कि ऊपर से दिए गए उपहारों के कारण है। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए गहरा है और मैं तुम्हारी रक्षा, सहायता और समृद्धि सुनिश्चित करूंगी ताकि तुम भी दूसरों के लिए ऐसा कर सके। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में अनगिनत खुशियां और आशीर्वाद आने वाले हैं। अपने हृदय को विश्वास में स्थिर रखो और मेरी कृपा का अनुभव करते रह मेरे बच्चे। मैं यहाँ तुम्हारे बोझ को हल्का करने और शांति प्रदान करने के लिए हूँ। मेरे करीब रहो क्योंकि मेरे साथ आशीर्वाद है। मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम्हारे कठिन समय में मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस दुनिया की कठोर वास्तविकता और उन लोगों की उदासीनता जिन्होंने सच्चे प्यार का अनुभव नहीं किया, तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, लेकिन इस सत्य को अपने दिल में रखो। तुम्हारे पिता तुमसे बेशुमार प्यार करते हैं। बिना किसी संदेह के विश्वास करो कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम की व्यवस्था करती हूँ। हर सुबह दिव्य साहस के साथ जाग। यह साहस तुम्हें बाधाओं को पार करने और हर बंधन को तोड़ने की शक्ति देगा। तुम मेरे बच्चे हो और हर चुनौती को जीतने के लिए सक्षम। शायद तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अकेलापन और शोक महसूस हुआ हो, लेकिन आज तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है। सर्वशक्तिमान की संरक्षा में तुम्हारे भीतर कई सपनों के बीज है जिन्हें मैंने बोया है। मैंने तुम्हें सृष्टि के निर्माण से पहले ही पसंद किया था। अब समय है कि तुम अपने आशीर्वाद लो और वास्तविक खुशी और शांति प्राप्त कर। लेकिन मेरे बच्चे, अपने प्रयास में कभी थकावट महसूस मत कर। प्रेम की ज्वाला और तुम्हारी आत्मा के भीतर की जागरूकता से उत्पन्न ऊर्जा के साथ संघर्ष कर। जो आका पहले बंद था, वह अब तुम्हारे सामने खुल जाएगा। मेरा तुमसे प्यार बेशुमार है और मेरी एकमात्र इच्छा तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए है। कभी भी अपनी कीमत या मेरे प्रेम पर संदेह मत करना। उठो और चमको दूसरों की प्रशंसा या ताली के लिए नहीं, बल्कि अपने नियत कार्य को पूरा करने के लिए। तुम्हारी सफलताएं दूसरों को मेरी ओर आकर्षित करती हैं और मेरी महिमा में श्रद्धा बढ़ाती है। तुम्हारी समृद्धि मुझे आनंदित करती है और तुम्हारा संघर्ष या निराशा मुझे दुखी करती है। आज हालांकि उन कठिनाइयों का अंत है, तुम स्वतंत्र हो और इस स्वतंत्रता में खुशी मना। इन सच्चाई का उद्घोष करो, उनका आनंद लो और उन्हें पूरी तरह से विश्वास कर। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ और मैं तुमसे अत्यधिक आनंदित हूँ। मेरा प्रेम सर्वोच्च है और यह तुम्हारे भविष्य को आशीर्वाद और खुशी से भर देगा। यह प्रेम तुम्हें घेर है, तुम्हें बदलता है और तुम्हें नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। यह प्रेम तुम्हें मेरे निकट लाता है। यह वही प्रेम है जिसने तुम्हें शुरू से चुना है, तुम्हारे पहले सा से तुम्हारा साथ दिया है और हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तुम प्रेम के हकदार हो और आज मैं तुम्हारे प्रति अपनी निष्ठा की पुष्टि करती हूँ। यदि कोई तुम्हारा तिरस्कार करता है तो याद रखना कि कोई भी तुमसे उतना प्रेम नहीं करता जितना मैं करती हूँ। मैं यहाँ हूँ ताकि तुम्हारे दिल को छू सकूँ और तुम्हें हर दिन एक नया आशीर्वाद दे सकूं। मेरे बच्चे, जब तुम जागते हो, मेरा प्रेम तुम्हें दिव्य सुरक्षा के साथ घेर लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने सभी संदेहों को छोड़ दो। वे संदेह जो तुम्हारे मूल्य पर प्रश्न उठाते हैं और मेरे दिए उपहारों को स्वीकार करने में बाधा डालते हैं, जिन्हें मैं पसंद करती हूँ, उन्हें मैं बिना माप के आशीर्वाद देती हूँ। तुम एक गहरे उद्देश्य के लिए नियत हो और मेरा निकटता से अनुभव करना सीख समझो कि तुम कितने प्रिय हो।
और इस सच्चाई को जानो कि मैंने तुम्हारे लिए कितना अद्भुत भविष्य तैयार किया है। मेरे आशीर्वाद उदारता से बहते हैं तुम्हारे परिवार के लिए, उनके लिए जो छोटे हैं और बड़े भी, उनके लिए जो अभी पैदा होने वाले हैं और उन सब के लिए जो अपने संध्या वर्षों में हैं। मैं अपनी पहुंच उन लोगों तक भी बढ़ाती हूं जो वर्तमान में मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं। वे मेरी उपस्थिति को नज़रअंदाज कर सकते हैं, अनजान कि मैं सदैव उपस्थित हूँ। धीरे धीरे उन्हें करीब लाने के लिए अपने प्रार्थना में धैर्य रखो, मुझ पर विश्वास करो और अपने विश्वास की पुष्टि करते रह। तुम्हारे घाव अटूट लग सकते हैं और तुम्हारे विचार ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हें सताते हैं। तुम डरते हो कि वे कभी नहीं मिटेंगे। तुमने निराशा जंग दिनों का सामना किया है इतने कि कभी कभी तुम्हें अपनी पीड़ा को समाप्त करने की इच्छा होती है। लेकिन जान लो, मैंने तुम्हारे द्वारा बहे हर आंसू को देखा है, मैंने हर एक को गिना है। जब तुम्हारा दिल दुख से भरा होता है तो मैं भी तुम्हारे साथ दुखी होती हूँ। तुमने दुखद परीक्षणों का सामना किया है, कठिन विकल्पों का सामना किया है, कभी कभी खुद को अपनी क्षमताओं से परे महसूस किया है। शायद तुम्हें कभी मेरे उस योजना पर विश्वास करना कठिन लगा हो जो मैंने तुम्हारे जीवन के लिए बनाई है। लेकिन आज मैं तुम्हारे विश्वास को मजबूत करने के लिए आई हूँ। मैं वादा करती हूँ कि एक गहरे आशीर्वाद का समय क्षितिज पर है, एक आशीर्वाद जो तुम्हारे दुख को मिटा देगा और तुम्हारे घर और दिल को खुशी से भर देगा। यह संघर्ष का समय जल्द ही समाप्त होगा और तुम्हारे जीवन के कई पहलू रूपांतरित होंगे। जब यह चुनौतीपूर्ण समय समाप्त होगा, तुम पहचानोगे कि मेरा मार्गदर्शक हाथ हमेशा तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी आत्मिक दृष्टि को उन अनगिनत जोखिमों पर प्रकाश डालूंगी जिन्हें तुमने अनजाने में टाल दिया है, और तुम्हारे सबसे एकाकी क्षणों में भी तुम जानोगे कि मैं कभी तुम्हारे पक्ष से नहीं हटी। ध्यान में रखो, तुम अभी भी खड़े हो, तुम अभी भी जीवित। ना तो दुख और ही कठिनाई ने तुम्हें पराजित किया है। हम मिलकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करेंगे। आगे का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन तुम्हारा विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। अब मेरे इरादों की निश्चितता में विश्वास कर। मेरे प्रेम का अनुभव करने के बाद और कई कठिनाइयों से उभरने के बाद नए उत्साह के साथ आगे बढ़ा। जो भी मुश्किलें तुम्हारे सामने आए, हार मत मान। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है। जब निराशाजनक समाचार तुम्हारे कानों तक पहुँचे तो अपना दिल मेरी ओर मोड़। अत्यधिक संकट की घड़ी में मेरे आलिंगन में शरण। मैं हमेशा उपस्थित हूँ, तुम्हारा निरंतर आश्रय में हूँ, और मेरा अनुग्रह और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर दिन तुम्हारा पीछा करेंगे। हालांकि आंसू तुम्हारे दिल को छू सकते हैं, अब खुश रहो क्योंकि सुबह नए आनंद लाती है। मेरे जो शक्तियाँ तुम्हें निराश करने के लिए काम कर रही हैं, कठोर परिस्थितियाँ और वह आवाज़ें जो नकारात्मकता और भय पैदा कर रही हैं, मैं अपनी ताकत से उन्हें नष्ट कर दूंगी। यह चुनौतियाँ तुम्हारे विकास के लिए आशीर्वाद में परिवर्तित होंगी। यही कारण है कि तुम्हारे दुश्मन अपने हमलों में लगे हुए हैं। उनके धोखे से भ्रमित मत हो और ना ही उस शब्द को अस्वीकार करो जो मैंने तुम्हें दिया है। मैं अभी तुम्हें संबोधित कर रही हूँ। मैं रोज़ तुम्हारे पास आऊँगी और इन आश्वासनों को पुनः स्थापित करूँगी। आओ, मेरी बातें सुनो और उन आशीर्वाद को प्राप्त करो जिन्हें तुम्हारी माता ने सावधानीपूर्वक तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखें, आपके खिलाफ कोई हथियार सफल नहीं होगा। आपको चोट पहुंचाने के लिए किया गया हर प्रयास विफल होगा। आप ना तो पराजित होंगे, ना नष्ट होंगे, ना ही निराश होंगे या किसी आवश्यकता का अनुभव करेंगे। हर चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ बने रहे और सुने, मैंने आपके लिए हल और उत्तर तैयार किए हैं। आपकी प्रार्थनाएं मेरे कानों तक पहुंच गई हैं। मैं नवीकरण की देवी हूँ और वादा करती हूँ कि हर कठिनाई के लिए जो साहस और विश्वास के साथ सहन किया जाएगा, उसका दोगुना मुआवजा दूंगी। आप मेरे लिए प्रिय हैं। मेरे बच्चे, मेरे प्रेम को थामे रखें, क्योंकि कुछ भी आपको पराजित नहीं कर सकता। जब आप विश्वास में होते हैं, उठे नवीनीकृत शक्ति के साथ तैयार होकर आग बढ़े, क्योंकि जिन पर आप प्रिय हैं वह आप पर निर्भर करते हैं। इस कार्य को उत्साह के साथ ले, असुविधाजनक समाचारों से परेशान हो, क्योंकि मैं सभी चीज़ों की प्रबंधक हूँ। मेरी शक्ति समग्र है। एक शब्द के साथ मैं तूफानी समुद्रों को शांत कर सकती हूँ, समुद्रों को अलग कर सकती हूँ और आपको उनकी उथल पुथल की सतह पर चलने के लिए सशक्त बना सकती हूँ। मैं आपको दुख की गहराई से उठा सकती हूँ, आपके बीमार स्वास्थ्य को भी सुधार सकती हूँ।
मैं आपके द्वारा बहाए हर आंसू की कद्र करती हूँ। वे मुझसे बेकार नहीं जाते। जब दुनिया बड़बड़ा है और विश्वासघात प्रकट करती है तो आपका विश्वास आपकी सुरक्षा है। आप मुझसे प्रेम करते और मुझ पर विश्वास करते हैं। मेरी उपस्थिति आपको यह आश्वासन देती है कि मैं आपकी आत्मा को प्रेम और शांति से भर दूंगी। यहाँ तक कि निराशा की गहराइयों में भी जान ले कि यह चिकित्सा केवल समय के साथ नहीं आती। मैं ही चिकित्सक हूँ और मैं कोई निशान नहीं छोड़ती। जीवन के परीक्षण आपको नष्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपको मजबूत बनाने और रोशनी देने आते हैं। मैं दुखद यादों का बोझ भी कम करूंगी ताकि मैं आपको अपने रक्त से शुद्ध कर सकूं, अपनी कृपा प्रदान कर सकूं और आपके दिल से हर बोझ और दुख को उठा सकूं। चाहे खुशी में हो या कठिनाई में, स्वास्थ्य में हो या बीमारी में, मेरी सार हमेशा आपके साथ रहेगी। मेरे असीम प्रेम में मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपका जीवन मेरी दिव्य कृति के लिए है। यदि आप मेरे शिक्षाओं को खुले और विनम्र दिल से अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपके परीक्षण आशीर्वाद में परिवर्तित होते हैं। मैं हमेशा आपकी भलाई के लिए काम कर रही हूँ ताकि आपके कठिन समय के बाद आपके जीवन में अधिक खुशी और आशीर्वाद। प्रत्येक संघर्ष आपको मजबूत बनाएगा। आपका संघर्ष आपको नहीं तोड़ेगा, बल्कि आपकी आत्मा को बनाएगा और आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। जाने कि जब मैं अपनी सुरक्षा का वादा करती हूँ तो आप पूरी तरह से उस पर विश्वास कर सकते हैं। आप कभी भी अकेले नहीं हैं। यहाँ तक कि जब अकेलापन असाधारण लगता है तो भी मैं आपकी सभी कठिनाइयों, दर्द और सपनों को देखती हूँ। मेरे बच्चे अपने चिंताओं के साथ अपने गहरे डर और उच्चतम आशाओं को साझा कर अपने दिल का बोझ मुझे बताओ। आपकी आकांक्षाएं और जो भी आप हासिल करने की इच्छा रखते हैं उन्हें व्यक्त करें। डर छोड़ दें, क्योंकि मैं आपको समझती हूँ। जितना आप कल्पना कर सकते हैं, एक दिव्य माता के रूप में मेरा आपसे प्रेम असीमित है। यह अडिग है। मैं न्याय में खड़े होकर आपके गिरने की प्रतीक्षा नहीं करती, बल्कि मैं हमेशा यहाँ हूँ, सुनने के लिए, सांत्वना देने के लिए और आपको मार्गदर्शन करने के लिए। मुझसे आत्मविश्वास के साथ संपर्क करें। अपने बोझ को मेरे हाथों में छोड़ दें और मेरे शाश्वत प्रेम पर विश्वास करें। अपने चिंताओं, दर्द और समस्त अस्तित्व को मेरे देखभाल हाथों में सौंपे। पूरे दिल से विश्वास करें कि आप हमेशा मेरे प्रिय बच्चे रहेंगे। जीवन की जटिलताओं और विरोध के बीच कभी संदेह न करें कि मैं आपके प्रति अपने प्रेम की गहराई को प्रदर्शित करने के लिए निरंतर काम कर रही हूँ। हर दिन मैं आपकी सुरक्षा का ध्यान रखती हूँ और आपको नुकसान से बचाने के लिए तत्पर हूँ। कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। कोई भी शत्रु आपको पराजित नहीं कर सकता। आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि मैं आपके कोने में खड़ी हूँ। न केवल मैं आपकी रक्षक हूँ, बल्कि स्वर्ग के देवदूतों का भी एक समूह आपकी रक्षा करने और आपकी विजय सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। स्वयं को गहन चमत्कारों का साक्षी बनने के लिए तैयार करें, क्योंकि आपके जीवन में मेरी दिव्य उपस्थिति की शक्तिशाली धारा का अनुभव होने वाला है। आप विशाल आशीर्वाद प्राप्त करने के कगार पर है, क्योंकि मैंने आपके दिल की इच्छाओं को सुना है। जो आशीर्वाद आप चाहते हैं वह पहले से ही आपके पास आने वाले हैं। हर परीक्षण के माध्यम से आप केवल जीवित नहीं रहेंगे, बल्कि सफल और नवीनीकृत होंगे। जान ले कि मेरी आत्मा आपके भीतर है। मेरी उपस्थिति आपके संपूर्ण अस्तित्व को भरती है और हर क्षण आपकी आत्मा को मजबूत करती है। इन चुनौतीपूर्ण समयों में आप नष्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप मजबूत हो रहे हैं, चतुर बन रहे हैं और समृद्ध आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं। यह मेरे स्वर को सुनने और मेरे साथ संयोजित होने का एक सीधा बुलावा है, ताकि आपके लिए मेरी दिव्य योजना आसानी से खुल सके। दुनिया के निर्माण से पहले मैंने आपको चुना है। मैंने आपको गहराई से जाना है और एक ऐसा भविष्य तैयार किया है जो अब प्रकट हो रहा है। अपने विचारों को मेरी ओर मोड़ अपने जीवन में सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें। कोई भी अतीत की हार या नकारात्मक अनुभव जो आपकी आत्मा को कमज़ोर करने या आपकी खुशी को छीनने का प्रयास कर सकते हैं, उन्हें पीछे छोड़ दें। यह समय है विश्वास को पुनर्जीवित करने, उस उत्साह को पुनः खोजने और मेरे प्रेम में आपके विश्वास को पुनः पुष्टि करने का। यह वही प्रेम है जो आपके जीवन में मेरे कार्यों के माध्यम से सच साबित हुआ है।
जो भी बीज आपने खोए हुए समझे थे, उन्हें मैंने नया जीवन दिया है। जल्द ही आप प्रचुरता की फसल प्राप्त करेंगे। यह आशीर्वाद आपकी आत्मा को समृद्ध करेंगे, बिना किसी दुख या बोझ को बढ़ा। मैंने आपको ठीक उसी स्थान पर रखा है जहां आपको बढ़ने और विकसित होने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, जान ले कि मैं आपको शक्ति प्रदान करती हूँ। मेरे मार्गदर्शन में दूसरों के प्रति दयालु बने रहे, लेकिन पूरी तरह से केवल मुझ पर विश्वास करें। केवल एक अवसर समाप्त हो जाना के कारण आशा ना खोए, क्योंकि एक बड़ा अवसर आपके जीवन में जल्द ही प्रस्तुत होने वाला है। आध्यात्मिक क्षेत्र में एक लड़ाई चल रही है और अपने विश्वास में आप उन दुश्मनों का सामना कर रहे हैं जो आपकी प्रगति को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, बाहर से हमला करके और भीतर से भी आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह शक अदृश्य है। मैं उन लोगों को भेजूंगी जो स्वर्गीय ज्ञान से संपन्न है, ताकि आप इन चुनौतियों पर काबू पा सके। आप और आपका परिवार आध्यात्मिक या भावनात्मक गरीबी से गुजरने के लिए नहीं बने हैं, या भारी आरण से बोझिल होने के लिए डरे नहीं। मैं आपको बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती हूँ। मैं आपके विश्वास को मजबूत करूं और आपको आने वाले आशीर्वाद का बुद्धिमानी से उपयोग करना सिखाऊंगा। आइयों को विजय में, आपके दुख को शक्ति में बदल दूंगी। मैं आपके दर्द को शांत करूंगी और आपके दिल को अपने प्रेम पूर्ण स्पर्श से चंगा करूंगी। यह चुनौती आपके लिए अकेले सामना करने के लिए बहुत अधिक लग सकती है और आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। यह सोचकर कि मैं आपसे नाराज़ हूँ या मदद करने के लिए अनिच्छुक हूँ, लेकिन मुझे ध्यान से सुने। आपको हमेशा मेरी मदद की ज़रूरत होगी, चाहे चीज़ें कितनी भी अच्छी क्यों ना लगे। सतर्क रहे, क्योंकि दुश्मन किसी भी परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए तैयार है। उसका लक्ष्य है आपकी आत्मा को तोड़ना, आपकी योजनाओं को बाधित करना और आपको गहराई से चोट पहुंचाना। मेरे वादों के बारे में किसी भी संदेह को एक तरफ रखें। जब भी आप कठिनाइयों का सामना करते हैं, मैं अपनी दिव्य उपस्थिति के साथ आपको समर्थन देने के लिए वहाँ हूँ। मैंने आपको अपने प्रेम से घेर रखा है और आपके दिनों में जीवन की सांस ली है। जब मैंने हस्तक्षेप किया, आपकी स्थिति सुधरने लगी। उस आशा की आग को बरने दें जो मैंने आपके दिल में रखी है। ये एक पैर बनेगा जो आपको और आपके प्रियजनों को छाया, प्रचुरता और पोषण प्रदान करेगा। उन लोगों का पीछा न करें जो नकारात्मकता में बने रहना चुनते हैं और झूठ पर विश्वास करते हैं। वह लोग भौतिक धन, शक्ति के पद और क्षणिक सुखों का पीछा करते हैं, गलती से यह सोचते हुए कि मेरी उपस्थिति ऐसे व्यवहार का समर्थन करती है। यह एक खतरनाक धोखा है, एक क्रूरता। इसके बजाय मेरे शिक्षण पर ध्यान केंद्रित रखें। मेरे शब्दों के लिए अपना दिल खोलें और धैर्यपूर्वक अपने आशीर्वाद की प्रतीक्षा करें। याद रखें, जैसे एक बीज को एक पौधे में विकसित होने में समय लगता है, वैसे ही आपको भी धैर्य रखना चाहिए। अपने दिन की शुरुआत करते समय याद रखें कि मैं आपको कितनी गहराई से प्यार करती हूँ, लेकिन यह भी जान ले, ऐसा कुछ नहीं है जो आप मुझसे मांग सके, जिसे मेरा प्रेम प्रदान ना कर सके। मैं आपकी गरिमा और सम्मान को बहाल करूँगी। जो आपको प्राप्त है, मैं आपको एक बेहतर जीवन देने का प्रस्ताव करती हूँ। यदि आप मुझ पर विश्वास करें और अपने दिल को मेरे और क्षमा के प्रति खोलें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। मैं उन चमत्कारों को अंगीकृत करने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी सामना कर रहे हैं, चाहे तूफान कितना भी भयानक हो, आप अकेले नहीं हैं। मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगी और मैं यहाँ रहने के लिए हूँ। मैं आपके हाथ को नहीं छोड़ूंगी। मैं आपके प्रियजनों की भी देखभाल कर रही हूँ। विशेष रूप से कठिन समय के दौरान प्रार्थना करते रहे, क्योंकि अक्सर यही वह समय होता है जब चमत्कार सबसे अति समर्थ होते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप उस चीज़ के कारण पीड़ित हो जो आपके पास नहीं है। आपका जीवन मेरी अद्भुत उपस्थिति से भरा है, जो आपके भावनाओं को शांत करती है और आपके चारों ओर के तूफानों को नियंत्रित करती है। मेरे साथ कुछ मिनट बिताएं और मैं आपके चरित्र को बदल दूंगी। तनाव, गुस्सा, डर और किसी भी काल्पनिक डर को हटा दूंगी जो आपकी रात को परेशान करते हैं। जब आप मुझसे जुड़ेंगे तो मेरा हाथ आपको ढक लेगा। मैं आपको अपने पंखों की छांव में सुरक्षित रखूंगी। मेरी उपस्थिति में आपको सुरक्षा का स्थान मिलेगा। मैं आपके आत्मा को पुनर्विनिक करूंगी और आपको उन चुनौतियों को जीतने के लिए आवश्यक साहस प्रदान करूंगी। रात के डर आपको परेशान नहीं करेंगे। मैं वह प्रकाश बनूंगी जो आपको मार्गदर्शित करता है और कठिन समय में आपका लगातार रक्षक है।
जिस चमत्कार की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसी की आप यथार्थ प्रार्थना कर रहे हैं, वह होने वाला है। वह स्वर्गीय संकेत जिसे आप अपने जीवन में देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह प्रकट होगा, क्योंकि मैं आपकी माता हूँ। अपनी शक्ति को आश्चर्यजनक रूप से दिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि आप बाधाओं से भरी दुनिया के माध्यम से गुजर रहे हैं और कभी कभी आप खुद को अभिभूत और निराश महसूस कर सकते हैं। आपके द्वारा उठाए गए बोझ अनीय लग सकते हैं और यह लग सकता है कि आपका विश्वास कमज़ोर हो रहा है। हालांकि ध्यान से सुनिए, आप कभी अकेले नहीं हैं। अपने विश्वास को बनाए रखें। मेरे बच्चे निराशा में गिरने की प्रवृत्ति का विरोध करें। मैं समझती हूँ प्रिय बच्चे, इंतज़ार कठिन हो सकता है और आप त्वरित परिणाम की इच्छा में अधीर हो सकते हैं, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह इंतज़ार का समय आपको तैयार कर रहा है, आपके विश्वास को मजबूत कर रहा है और उन अद्भुत चीज़ों के लिए तैयार कर रहा है जो उभरने वाली है। जब जीवन चुनौतीपूर्ण बनता है तो अपने विश्वास पर प्रश्न करना सरल हो जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। फिर भी याद रखें कि मैं किसी कठिनाई से अधिक शक्तिशाली हूँ। हमेशा एक समाधान, एक उत्तर होता है। मैं आज आपको बताने आई हूँ कि यदि आपको यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही आप भी इस राज को जान पाएंगे। यह राज आपके जीवन में एक ऐसा मुकाम लाएगा जो आपने कभी नहीं सोचा था, औरन ही आपको प्राप्त हुआ था। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं बताई, क्योंकि वह समय अभी तक नहीं आया। लेकिन मेरे बच्चे, आपको मुझसे एक वादा करना होगा, आप हमारी बात को अधूरा नहीं सुनेंगे। कई बार मैंने यह महसूस किया है कि आप मेरी बातों को पूर्ण रूप से नहीं सुनते। आप यह नहीं सोचते कि मैं अपना कीमती समय केवल आपके लिए लगा रही हूँ, ताकि आपके जीवन में आपको वह सब प्राप्त हो सके जिस पर आपका अधिकार है। मैं आपको वह रास्ता बताऊंगी जिस पर चलकर आप अपना अधिकार जता पाएंगे। आपका पूर्ण अधिकार उस पर होगा। नियम के अनुसार यदि आप किसी चीज़ को अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं तो निश्चित ही वह आपकी हो जाती है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि जो चीज़ें आपके लिए अद्भुत थीं, वह कैसे आपके जीवन में प्रवेश कर सकती हैं। राज केवल वह होता है जिसके बारे में आपको झांक नहीं है और जिसे आप सोच भी नहीं सकते। आपका जीवन में हर उस बात को जानना ज़रूरी है जो आपको उस मुकाम पर ले जाने की ताकत रखती है जो आपके अंदर शक और जोश उत्पन्न करें। आपको बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखने का एहसास दिला। जो शक्ति इंसान को प्राप्त होती है वह तब अपना असर दिखाती है जब उस व्यक्ति के हृदय में उस शक्ति के प्रति विश्वास, अगर व्यक्ति को उस पर विश्वास नहीं है तो वह कुछ नहीं सोच पाता, समझ नहीं पाता, क्योंकि कोई भी बात उसकी बुद्धि में प्रवेश नहीं करती। आप जितना सोचते हैं वह उतना ही कार्य करते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ने के बारे में सोचता है तो पढ़ता है, एक पिता पैसे कमाने के बारे में सोचता है तो काम करता है। आपका मस्तिष्क ही आपके शरीर को संकेत देता है कि आपको क्या करना है। अगर मस्तिष्क संकेत नहीं देगा तो व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं करेगा। आपको अपने मन के अंदर एक बड़ी विचारधारा लेकर आनी होगी जो आपको एक बड़े मुकाम पर पहुंचा देगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यदि आपको धन की आवश्यकता है तो मैं आपकी सहायता करूँगी, लेकिन आपको एक बार ऐसा सोचकर देखना है और करके देखना है। आपको यह यकीन हो जाएगा कि आप कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आप एक बड़े और महान व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति इस बात को समझता है वह अपने जीवन में बहुत आगे निकल जाता है। जो नहीं समझ पाता वह डरता रहता है और अपने जीवन को डर कर गुजारता है। आपको अपने मन की शक्ति को इकट्ठा करना होगा। कभी भी यह मत सोचे कि आप नहीं कर सकते। याद रखें, अगर कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। आज मैं आपको एक गहरा राज बताने आई हूँ जिसे जानते ही आप चौंक जाएंगे, क्योंकि यह राज आपके जीवन की खुशी से जुड़ा है।